हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्यूज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है और बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2024 की दी गई है। एक नया पार्टनर जेड इनको ज्वाइन करने वाला है 1/8 शेयर के लिए 1 अप्रैल से। जेड अपनी कैपिटल 20,000 और गुडविल का जो भी शेयर उसका बनता है 12,000 वो कैश में लेकर आ रहा है। जेड को जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किससे मिल रहा है? एक्स से। मतलब एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है और वो जेड के पास ट्रांसफर हो रहा है। रिवैल्यूएशन की गई है एसेट्स और लाइबिलिटीज की, जिसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको क्या बनाना है? जर्नल एंट्रीज करनी है, नेसेसरी अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनानी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसको कैसे करोगे। सबसे पहले हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए आपके पास ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो है 5:3 और जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 1/8, जो कि उसको पूरा का पूरा किससे मिल रहा है? एक्स से मिल रहा है। इसका मतलब एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने से घट रहा है जो कि जेड को मिल रहा है। तो सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया है? एक्स ने किया है। एक्स का ही शेयर ऑफ गुडविल 12,000 का घट करके जेड को मिलने वाला है। तो जेड किसको देगा आप ये शेयर ऑफ गुडविल? एक्स को देगा, एक्स को ही कंपनसेट किया जाएगा। जो आगे चल करके गुडविल बढ़ने वाली है और जेड को मिलने वाली है वो किसका शेयर है? एक्स का। तो एक्स को कंपनसेट करना है और एंट्रीज क्या बनेगी? बैंक अकाउंट यहाँ पर है, कैश का नहीं है तो बैंक में ही एंट्रीज करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल और गुडविल दोनों के नाम पर कैश आ रहा है आपकी फर्म में 32,000। जितना कैपिटल से रिलेटेड है टू जेड्स कैपिटल अकाउंट में 20,000 डालो और जो गुडविल का पैसा है उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 12,000 से। ये एंट्री समझ में आ गई? इसको हम कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करेंगे। अब ये गुडविल का पैसा किसके लिए आया है? एक्स के लिए लाया गया है, जिसने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर ऑफ गुडविल जेड को देने वाला है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करो, ये तो क्लोज हो जाएगा। और जो ये बैलेंस किसका था, किसको ट्रांसफर होना था? एक्स को, तो एक्स के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। एक तरह से ये गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है। बेशक हम यहाँ पर जेड का नाम नहीं लिख रहे, लेकिन ये पैसा तो जेड का है, जेड का ही पैसा हमने इस अकाउंट में डाला और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने के लिए कहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। फॉर्मेट तैयार रखो, साथ के साथ पोस्टिंग करते जाओ। सबसे पहले लिख लो ओपनिंग बैलेंसेस 70,000 और 31,000, 70,000 और 31,000 बैलेंस शीट से आपको मिल जाएंगे। ये वाली जो एंट्री करनी है अब इसकी पोस्टिंग करो। सबसे पहले नई पार्टनर की कैपिटल 20,000 आएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर नहीं आएगा। जो पार्टनर में ट्रांसफर किया है ये वाला पैसा आएगा एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट 12,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो बैलेंस शीट में नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या देखना है कि कोई रिजर्व है। हाँ रिजर्व है, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5800। इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है, कोई इंफॉर्मेशन है? कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिजर्व बचा हुआ है जिसे हम पार्टनर्स में बांटेंगे। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। एक्स और वाई को मिलेगा इसमें हिस्सा 3625, 3625 एक्स को मिलेगा और वाई को मिलेगा 2175। ये दोनों के लिए फायदा है। रिजर्व क्या है? एक तरह से प्रॉफिट का ही तो पार्ट है, तो ये दोनों के लिए फायदा है और इनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा है तो हर एक केस में मैं साथ के साथ आपको जर्नल एंट्रीज और वर्किंग नोट, पोस्टिंग सब कुछ बता रही हूँ। आपको भी इसी तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दो। ये पोस्टिंग हो गई, ये रिजर्व खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखो, क्या डेबिट साइड पे कोई इस तरह से बैलेंस है? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है। ये लॉस है जो कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, आगे लेके जाना चाहते हैं तो हम इसको बांट देंगे पार्टनर्स में। किस पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो 2400 रुपए का लॉस दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में, तो एक्स और वाई का
जितना हिस्सा बनता है 1500 एक्स का, वाई का 900। तो लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपके डेबिट होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। ये डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट करोगे तभी तो खत्म होगा, और यहां से ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? तो अब डेबिट साइड पर इसकी पोस्टिंग कर दो 1500 और 900 रुपए। जब आपको एक अकाउंट खाली करना है, ये वाला अकाउंट अगर आपको ये है लिखा है कि इसका बैलेंस आपको नील करना है, तो इसको कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करोगे ना। तो वो ट्रांसफर हमें कहाँ करना है? पार्टनर्स के अकाउंट में। ये बैलेंस आपका क्या था? डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट साइड पर ही डलेगा, और हम इसको क्रेडिट करेंगे तो ये तो नील हो गया और इसका बैलेंस इन दोनों अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया। ये कई बार कंफ्यूजन होती है आप स्टूडेंट्स को, आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये लॉस भी आपने ट्रांसफर कर दिया। सब कुछ होने के बाद अब देखते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, वो 5000 से बढ़ गई। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं है जिसे आप पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करो, एक लाइबिलिटी है जिसे आपको बैलेंस शीट में एज इट इज लेके चलना होता है। अगर रिवैल्यूएशन में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो आप उसको इंक्रीज करके दिखाओगे। एक तरह से लाइबिलिटी इंक्रीज आपके लिए नुकसान है। 5000 से आप रिवैल्यूएशन में कहा लिखोगे? डेबिट साइड पर। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5000 टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 5000। करेक्ट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नेसेसरी लेजर अकाउंट में आ रहा है, और दूसरा साथ के साथ बैलेंस शीट में भी पोस्टिंग करते जाओ। जहां जहां चेंज हो रहा है आपको साथ के साथ लिखना है, ताकि आपको दोबारा दोबारा ना देखना पड़े कि इसमें हुआ था चेंज या नहीं हुआ था, कितना हुआ था, दोबारा से प्लस माइनस ना करना पड़े। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अब आपका 10,000 से 15,000 हो गया। बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी साइड पे लिखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ऑल डेटर्स आर गुड। इसका मतलब जितने भी हमारे डेटर्स हैं 20,000, वो पूरी पेमेंट मिल जाएगी हमें। हमें इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है। अब पैसा नहीं डूबेगा। हम प्रोविजन किस लिए बनाते हैं? हमें लगता है कि पैसा डूब सकता है। अब हमें लगता है कि हमारे तो सारे डेटर्स अच्छे हैं, कोई पैसा डूबेगा ही नहीं, तो इस प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। ये प्रोविजन क्या था? एक तरह से खर्चा था जो कि हमने डाला हुआ था ना। एक खर्चा हम डाल चुके थे, लेकिन ये खर्चा होना ही नहीं है, तो इसको हमें रिवर्स करना है। इस प्रोविजन को रिवर्स करना है। इसको दूसरी तरह से ये भी समझ लो, अगर हम इसको हटा देंगे तो डेटर्स आपके 19,400 से 20,000 हो जाएंगे ना। तो 600 रुपए से आपकी एक तरह से एसेट बढ़ रही है। आप दोनों तरह से जो भी समझ में आए उस तरह से इस लॉजिक को समझो कि अब आपके डेटर्स 19,400 नहीं 20,000 है। गुड डेटर्स है, आपको प्रोविजन की जरूरत नहीं है। ये प्रोविजन जो खर्चा आपने डाला था वो खर्चा खर्चा नहीं है, हुआ ही नहीं वो खर्चा। तो आपने जो एक्स्ट्रा खर्चा डाला था, प्रॉफिट को कम कर दिया था, वापिस ये 600 रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड करो। तो प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट डेबिट करो। इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट करेंगे तभी खत्म होगा। तो प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट को डेबिट करो 600 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस प्रॉफिट को बुक करो। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अगर हमारा कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी बेड डेट्स रिकवर्ड होता है, इस तरह से कुछ होता है, तो हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो ये एक तरह से आप यही मान के चलो जो बेड डेट्स थे वो हुए ही नहीं, और ये हमारा खर्चा बच गया। तो खर्चा बचना आपके लिए फायदा है ना। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट में डेटर्स कितने आएंगे? 20,000। हमें प्रोविजन नहीं दिखाना। नेक्स्ट आ जाओ। अब आपका नेक्स्ट है यहाँ पर स्टॉक आपका 3,000 से, स्टॉक में आपके 3,000 के ऑब्सोलीट आइटम्स है, मतलब जो जिनकी वैल्यू आपको नील मिलनी है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, आपको बेच करके कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो एक तरह से 25,000 का स्टॉक आपका कितने का रह गया? 22,000 का रह गया। 3,000 का स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो नुकसान है, जिसे हम कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 3,000 से, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा 3,000 से। तो बैलेंस शीट में अब आप स्टॉक कितना दिखाओगे? 25,000 की जगह 22,000। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स, आपके 1,000 रुपए से ज्यादा आपको पेमेंट करनी है। क्या करना है? क्रेडिटर्स को आपको 1,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करनी है। इसका मतलब क्रेडिटर्स आपके 15,000 की जगह 16,000 हो गए, तो ये तो लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ना नुकसान है। रिवैल्यूएशन में कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000 रुपीज। क्लियर है? अब साथ के साथ बैलेंस शीट में लिखो क्रेडिटर्स 15,000 की जगह 16,000 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? आपकी फिक्स्ड एसेट्स जो है उनको वैल्यूएशन किया गया, वो अब 70,000 की।
पहले हमने कितने की दिखाई हुई, 80,000 की, 80 से 70 हो गई, ये तो एसेट्स डिक्रीज हो गई, वैल्यू घटना नुकसान है, 10,000 का नुकसान हो गया। टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट को आप यहाँ लिखो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे, एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 10,000। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और घट रहा है तो इसका मतलब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा इतनी अमाउंट से, तभी तो इसका बैलेंस 80 की जगह 70 आपका आएगा लेजर में। क्लियर है? साथ के साथ फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर 70,000 दिखाओ, 80,000 नहीं 70,000। ये सब होने के बाद अब आपको देखना है प्रॉफिट है या लॉस है रिवैल्यूएशन में। साफ साफ पता चल रहा है हमारा लॉस है रिवैल्यूएशन का, कितना, 18,400 का, 18,400 का लॉस है। रिवैल्यूएशन को करेक्ट कर लेना, टाइपो एरर है। 18,400 को हमने दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा, तो जिसका जितना शेयर बना उसके अकाउंट में आपने डेबिट किया और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है ना, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू बोथ द पार्टनर्स एक्स एंड वाई, जिसका जितना शेयर बना और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होकर के यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। दोनों साइड पे टोटल लिखो। अब ये जो लॉस है इसको साथ के साथ पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लॉस है तो डेबिट करोगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,500 और 6,900। क्लियर है? यहां तक पहुंच गए। सारी एंट्रीज करने के बाद सब कुछ कर चुके, तो अब तो क्लोजिंग बैलेंस ही निकालना है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालो और एंड में लिखो टोटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। यहां तक होने के बाद अब बची आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चेक करो, लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो गया, रिजर्व आप बांट चुके हो जिसे हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट्स तीनों पार्टनर्स के आपको यहाँ से बैलेंसेस मिल गए, इनको लिखो टोटल आउटर कॉलम में। इसके बाद एसेट साइड पे देखो, आपके डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये नहीं आएगा। तो कैश रहता है, कैश आपका 5,000 था, नए पार्टनर का 32,000, ये भी तो फर्म में पैसा आया, तो टोटल कैश हो गया आपका 37,000, कैश एट बैंक 37,000। अब दोनों साइड का टोटल चेक करो, मैच कर रहा है तो आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन एकदम परफेक्टली आपका कंप्लीट हो गया है, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे आपके, क्योंकि आपने वर्किंग नोट्स बनाए हैं, पूरी प्रेजेंटेशन की है, एक एक अकाउंट बनाया है, अच्छे से शो किया है, तो कौन मार्क्स काटेगा आपके, बल्कि मार्क्स देगा ही देगा। तो अब आपको लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन में जो करना है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो तो ये 5:3 है, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/8 है, जो कि पूरा का पूरा एक्स से मिल रहा है। तो एक्स का पहले था 5/8, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसने सेक्रीफाइस कर दिया, घट रहा है, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसने जेड को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा 4/8। अब तीनों के शेयर ऑफ प्रॉफिट की फ्रैक्शन आपके पास है 4/8, 3/8, 1/8, जिसे हम रेशियो में लिख सकते हैं 4:3:1। तो न्यू रेशियो भी आ गई। तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। गुड बाय एंड टेक केयर।